जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं आचार्य जी? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हैं चर्म रोग से। एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसको सफेद दाग की बीमारी के नाम से जाना जाता है। घर के लोग बड़ी घृणा करते हैं, तो एक मैं आयुर्वेद के माध्यम से इसके लिए एक दवाई बता रहा हूँ और बहुत फायदा करेगी, काट करेगी। रोग दाद हो, खाज हो, खुजली हो और ये सफेद दाग, ये बीमारी जड़ उखाड़ करके खत्म होगी थी। इतना बड़ा इसका प्रभाव होगा। आइए अब समझिए। पहले तो भगवान का ध्यान कर लूँ। राम कृपा नाशय सब रोगा, जो ये भांति बने संयोगा। ये भगवान की कृपा से ही रोग समाप्त होगा। दवाई बस आपको लेनी है। क्या करना है? ढाक के 2 पत्ते लो। ढाक को दूसरे शब्दों में कहते हैं पलास। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं जिनको ये सफेद दाग की बीमारी है, ये औषधि उनको जरूर बताइएगा। लगभग 1.5 गिलास पानी चूल्हे पर रखिए, 1.5 गिलास, और वो जब जल करके वो आधा गिलास रह जाए तब उसमें ये ढाक के 2 पत्ते घिस करके बिल्कुल उसका रस निकाल करके उसमें डाल देना है। थोड़ा सा एक उबाल टाइप का और आ जाए उसको डालने के बाद में, फिर उस आधा गिलास पानी को आधा गिलास सुबह और आधा गिलास शाम को 3 महीने पीना होगा। 3 महीने में जितना भी चर्म रोग है, ये बीमारियां हैं, वो जड़ उखाड़ हो जाए। ये लगाने की दवाई नहीं है, पीने की दवाई है। ढाका पत्ता नहीं मिलता है तो ढाका फूल मिल जाएगा। पलास जिसको बोलते हैं, ग्रंथ में पलास का बड़ा अद्भुत नाम है। तो पत्ता मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर इसका फूल मिल जाए। 5-7 ग्राम फूल इतने ही पानी में डालिएगा, फिर उसको पी लीजिएगा। ये संपूर्ण चर्म रोग को ठीक कर देता है। लोगों ने इसके ऊपर बड़ा शोध किया है। कभी कभी दाग धब्बा से पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुष्ठ हो गया, कहीं हाथ में आ जाएगा, मुंह पे आ जाएगा, आंखों में आ जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा उसके लिए एक बड़ी परफेक्ट ये दवाई है, और वो है पलास के पत्ते। मात्रा भी आप समझ लीजिए, 2 बड़े आते हैं उसके पत्ते, 2 पत्ते लीजिए, सिलुड़िया पर उसको घिस करके उसका रस निकाल लीजिए, कपड़े में छान लीजिएगा। 1.5 गिलास पानी का आधा गिलास रह जाए उसमें डाल देना, थोड़ा सा उबल जाएगा। उसके बाद में फिर आप उस पानी को छान करके आप पी लीजिएगा। ये 3 महीना करना होगा, सुबह शाम करना है। आनंद हो जाएगा, बहुत ही आनंद हो जाएगा। खाली पेट लेना है, सुबह शाम को ले लेना है। शाम को जल्दी ले लिया तो 3 घंटे के बाद तक कुछ खाइए नहीं तो रात को सोते समय भी आप ले सकते। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। किसी को यदि सफ़ेद दाग की बीमारी है, उसे ज़्यादा चिकना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसाले भी नहीं खाने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए उस घाव के ऊपर मक्खी न बैठे। हाँ, इस बात का बहुत ध्यान रखें। जब ये सफ़ेद दाग हो गया है, जब इसके ऊपर मक्खी बैठती है तब इसका फैलाव होता है, फिर ये फैल जाता है, फिर इसका विस्तार हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को उसके ऊपर मक्खी को बैठने से उससे बचाव करना चाहिए। और ये दवाई बहुत अद्भुत है। आप हमारे तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है और साइड इफेक्ट कुछ है नहीं। भगवान की कृपा से मरीज ठीक हो जाए। राम कृपा नाशय सब रोगा, जो ये भांति बने संयोगा। भगवान की कृपा हो जाए तो ये बिल्कुल दवाई काम करेगी। कहते हैं कि इसमें लोगों की दुआएं भी तो जुड़ी रहती हैं। तो ये हमने एक औषधि आपको आज हरिद्वार की धरती से बताई है। महीना जून का चल रहा है और हम गंगा मैया के घाट पर बैठे हैं। समय तो अद्भुत है ही। आज भगवान को स्मरण करके और ये दवाई आपके बीच में बताई गई है। ढाक भी कहते हैं इसको और पलास भी कहते हैं, दोनों का एक ही नाम है। तो एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। तो ये इस तरीके से इस विधि के साथ में आप इसको ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई अपडेट प्राप्त करते रहिए।